आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। चूँकि बड़ा 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेज़ी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है, जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं। और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा होगा। मजदूर ट्रेड यूनियन पिथौरागढ़ के कार्यालय में मजदूर संघ के अध्यक्ष चंचल राम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। मजदूर संघ के अध्यक्ष चंचल राम ने जनपद भर में कार्य कर रहे मजदूरों के सदस्यता अभियान और आई कार्ड बनाने को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि जनपद में सभी मजदूरों का आई कार्ड बन सके, साथ ही सभी की सदस्यता हो सके, इसके लिए मजदूर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी अब गाँव चलो अभियान के तहत मजदूरों को सदस्यता अभियान से जोड़ेंगे। आज 16/6 को मजदूर ट्रेड यूनियन की बैठक हुई कार्यालय में और माननीय अध्यक्ष चंचल राम के अध्यक्षता में बैठक हुई, जिनमें वो अध्यक्ष जी निर्देश दिए गए हैं कि हमें जो है कि सदस्यता अभियान में जोड़ दें और आई कार्ड बनाने में जोड़ दें और मजदूरों की दिहाड़ी कुछ संभव हो सकती है तो उस विषय में भी चर्चा हुई और ज़्यादा मजदूर जो है कि अपना पंजीकृत कर रहे हैं। यहाँ ट्रेड यूनियन के ऑफिस में आके अधिक से अधिक मजदूरों की सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, गांव चलो अभियान चलेगा। 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। आज 10 साल बीत जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार पुनः उस पल को याद करते हुए कहा कि केदारनाथ आपदा का दुख कभी समाप्त नहीं होने वाला है। बड़ी संख्या में वहां क्षति हुई, उस दुख को प्रधानमंत्री ने कम करने का प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, बहुत दुखद घटना के बाद और मैं अगर पूरे देश के दृष्टिकोण से सोचूं, उसके बाद उत्तराखंड के भाव में मैं कहूँ तो दुख तो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बड़ी संख्या में वहाँ के जो पंडा समाज था, वहाँ का जो व्यवसायी समाज था, उसको बहुत क्षति हुई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने उस दुख को कम करने का प्रयास किया है। आज भव्य केदारपुरी बनकर तैयार है और पहली बार केदार धाम के श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी हर वर्ष बढ़ती जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक वहाँ के कारोबारी हों, वहाँ के जो पंडा पुरोहित हों, उन सब के दुखों पर मलहम लगा है। समय लगेगा और धीरे धीरे जो इस आपदा में परलोक सिधारे हैं, उनके आशीर्वाद के साथ उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सब लोग लगेंगे। और मैं तो प्रधानमंत्री के से आभार व्यक्त करता हूं कि उस दुख को आज धीरे धीरे कम करने का प्रयास हुआ है। देहरादून में 42 वर्षीय महिला अपने घर पर पंखे पर लटकी हुई मिली। मृतक महिला के पति धर्मराज क्षेत्री के अनुसार जब वो घर पर आए और अपनी पत्नी को आवाज दी तो कोई भी आवाज न सुनने पर उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा और जाकर देखा तो उनकी पत्नी पंखे से लटकी हुई मिली। मृतक के पति ने कहा कि उनकी पत्नी की हत्या हुई है क्योंकि कुछ समय पहले सुदामा रावत, जो कि उत्तराखंड सचिवालय में कार्य करते थे, उनकी शराब पीने के कारण मौत हो गई थी। सुदामा रावत का परिवार का आरोप था कि सुदामा रावत की मौत मृतक महिला के कारण हुई है, जिससे कि उनकी पत्नी सपना क्षेत्री आए दिन मानसिक तनाव में रहने लगी थी। मैं खुद ड्यूटी से आया था और जैसे ही अंदर दरवाज़ा खोलता हूँ तो दरवाज़ा खोल के देखा तो मैंने लाइट बंद थी, कूलर चल रहा था, तो अंधेरे में मैं आवाज़ मारता हूँ अपनी मिसेज को, मैंने कहाँ हो, तो ऐसे करके मैं देखता हूँ अंधेरे में, तो ऐसा लगा मुझे जैसे बैठे हुए बेड पे, पर जैसे ही मैंने हाथ लगाया वो एकदम गिर पड़े और मैंने फटाक से लाइट खोली तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि 8 तारीख को यानी कि 10 तारीख को इनके हस्बैंड की मृत्यु हुई। उससे सुदामा रावत जो सचिवालय में थे, उनसे 2 दिन पहले वो जीवित थे,
उस समय जो है मेरा लड़का फ़ोन ले जा रखा था मैसेज का, ज़ोमैटो के लिए, ये ज़ोमैटो में काम करता है। तो उनको दीदी को बोला कि आज मेरे पास फ़ोन नहीं है दीदी और मुझे फ़ोन करना था। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से माँगा फ़ोन कि दे दो इसे सपना को फ़ोन करने के लिए। तो उनसे लेके दिया फ़ोन, उन्होंने फ़ोन किया उससे, फ़ोन करने के बाद वापस दे भी दिया, ठीक है? लेकिन उसके बाद 10 तारीख को ये किसे मालूम होता है क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने जब 10 तारीख को उसकी मृत्यु हुई तो इनके अड़ोस-पड़ोसियों ने चढ़ाया कि 8 तारीख को इसने तुमसे फ़ोन लिया था, कहीं इसने तो नहीं मरवा दिया कि तुम्हारे आदमी को? 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने जा रहे कांवड़ मेले को लेकर आज अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों और आरपीएफ, सीआरपीएफ, आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बार प्रत्येक कांवड़ यात्री को पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। इस बैठक में आपसी कोऑर्डिनेशन करते हुए कांवड़ियों के लिए रूट तय किए जाने पर चर्चा की। इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर कब से डायवर्जन लागू किया जाना है, इस बात पर भी चर्चा हुई। आज जो है इस वर्ष के कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया, आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया, आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है उसके बारे में चर्चा की। सर हाईवे को लेकर उत्तराखंड वासियों सावधान हो जाइए क्योंकि 18 जून से प्रदेश में बिपरजॉय तूफान का असर पड़ने वाला है। बताया जा रहा है कि तूफान कुमाऊं के कई जिलों में ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, जिसके चलते बारिश के साथ तेज आंधी चलने की भी आशंका है। आपको याद है कि मौसम विभाग ने 18 जून तक बारिश और आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 16 जून को रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, देखिए इस समय आप देख रहे हैं करीब एक सप्ताह से जो तापमान जो है हमारे बढ़ते रहे हैं और अभी करीब जो है अगर हम मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो 40 और 39 के आसपास 39 to 40, एक आध जगह 41 तक भी पहुंच रहा है। तो बिल्कुल इस समय गर्म है, लेकिन जहाँ पे 40 या 41 पहुंच रहा है वहाँ का जो नॉर्मल से डिपार्चर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 डिग्री तक का या इस तरह से है। तो एज सच हीट वेव वगैरह तो सिचुएशन नहीं है। इसी तरह पहाड़ों में देखेंगे आप तो तापमान वहाँ पर भी करीब जो है 27-28 तक वो पहुँच गए, जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं। तो बिल्कुल थोड़ा गर्म अभी इस समय जो है, लेकिन कल से जो एक्टिविटी है अब थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ों में स्कैटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट जो है कल 17 तारीख से जो है शनिवार से ये मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आप 18-19 में जाते हैं तो जो रिमेनेंट है साइक्लोन के वो काफ़ी क्लोज को आ जाएंगे। आप कह सकते हैं कि करीब जो है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान और उसके नेबरहुड तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, तो उसका असर थोड़ा फिर हमको भी जो रेनफॉल एक्टिविटी हमारे यहाँ भी थोड़ी बढ़ेगी। तो 18 और 19 को देखें तो मैं 18 को कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में हमको हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं अच्छी है और इसके साथ साथ एकाध दुक्का जगहों जैसे आपका पिथौरागढ़, चमोली या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ हैवी रेन की भी संभावना है। इसी तरह 19 तारीख को देखेंगे तो 19 तारीख को भी जून में जो है आप देखेंगे कि जो है ज़्यादातर जगहों में बारिश है, अच्छी बारिश मिल जाएगी, हल्की से मध्यम। और जो भारी वर्षा की बात करें तो जो कुमाऊं रीजन है या उससे लगा हुआ गढ़वाल का हमारा क्षेत्र रहेगा तो उसमें एकाध दुक्का जगहों में हैवी रेंस भी मिलेगी। साथ ही आप देखेंगे कि जो 18 और 19 है तो उसमें जो स्क्वाल है, जो बड़ी तेज़ हवाएं जिसमें रहेंगी, जिसकी स्पीड आप कह सकते हैं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और गश्ती में 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जो है, खासकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के या उनसे जो लगे हुए हैं, देहरादून है, पौड़ी है या फिर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, तो उनके जो प्लेन्स वाले एरियाज है तो इस तरह की जो विंड स्पीड है वो वहाँ पे मिलेगी और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर देखते हैं कि थोड़े नुकसान भी, जो पेड़ गिरना या कच्चा हाउसेस को कुछ नुकसान है या आप गाड़ी वगैरह चला रहे हैं उस समय तो उसमें दिक्कत है। तो उस समय जब ऐसी एक्टिविटी कहीं है तो थोड़ा लोगों को चाहिए कि इंतज़ार करें, सेफ जगह पर रहें और उसके बाद जब ऐसी थंडरस्टॉर्म वाली एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो 18-19 में जो एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी 20 के उससे आगे जाएँ 20 तारीख को देखते हैं तो फिर रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी करीब मैनी प्लेसेस तक जो है, अनेक जगहों तक में जो है वो आगे भी चलने वाली है और लाइट मॉडरेट तक जो उसकी इंटेंसिटी वो भी रहेगी। तो आगे अब रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ी रही है
हाँ, ये कि जो पीक है वो आप ये कह सकते हैं कि 19 को रहेगा, 18 को भी करीब करीब उसी तरह है। 20 से थोड़ी सी कम तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि ख़त्म अब रहन नहीं होगी, लाइट मॉडरेट एक्टिविटी आगे भी मिलती रहेगी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली विकासनगर ने अवैध खनन ओवरलोड वाहन के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चौकी प्रभारी को निर्देशित किया है, जिसके फलस्वरूप चौकी प्रभारी कुल्हाल ने मय पुलिस टीम के कुल्हाल स्थित धर्मकांटा पर हिमाचल की ओर से आने वाले डंपरों को चेक किया तो 4 डंपरों में ओवरलोड डस्ट के नीचे प्रतिबंधित अवैध धूली बजरी पाई गई, जिसके कारण डंपर के विरुद्ध सीज की कार्रवाई की गई है।